महंगी शादियां तो बहुत होती है, बट मोटा भाई अंबानी उसको अलग ही लेवल पे ले गए। मतलब 1200 करोड़ रुपए प्री वेडिंग पे कौन खर्चा करता है। बट ये सिर्फ शादी ही नहीं, बल्कि एक बिजनेस मीटिंग, पीआर एक्टिविटीज और भी कई सारी चीजें हुई है इस 3 दिन के इवेंट में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक। डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यार इतने बड़ा इवेंट क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था, इसके पीछे क्या प्लान्स हैं, आगे के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं रिलायंस के। काफी बिजनेस लर्निंग्स और इनसाइट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो शुरू कर देते हैं। ये जो नॉर्मल लोग हैं ना, वो बिजनेस मीटिंग्स ऑफिसेज में करते हैं, बड़े लोग डावोस में करते हैं, बट लेजेंड लोग शादी में करते हैं। मतलब ऐसी बिजनेस मीटिंग जहाँ पे शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान साथ में रामचरण एक स्टेज पे नाच रहे हो, वहाँ पे दूसरी साइड सेंटी बिलियनर्स जैसे बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग आए हो। मेरे ख्याल से जो टोटल नेटवर्क लोगों की थी जो वहाँ पे आए थे वो $500 बिलियन से भी ज्यादा था। तो इतने पैसे क्यों खर्च किए गए। अब यार इंडिया में तो यार शादी नेक्स्ट लेवल की होती है, हर कोई अपना स्टेटस दिखाना चाहता है, एक से बढ़कर एक बड़ी शादी करते हैं। इनफैक्ट पिछले साल ही 23 दिनों में 4.5 ट्रिलियन रुपीज शादियों में खर्च हुए हैं। बताया जाता है कि यार इंडिया का ये जो शादी वाला मार्केट है $75 बिलियन का है। फिर भी सवाल आता है कि यार अमीर लोग तो बहुत सारे हैं, ये अंबानियों की शादी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे क्यों होती है। ऑफ कोर्स लक्ष्मी मित्तल की बेटी वनीशा मित्तल की शादी हो या सुब्रत रॉय के दोनों बेटों की शादी हो, उस पर भी सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बट अंबानी इस गेम को अलग ही लेवल पे ले गए। रिचेस्ट शादियों की लिस्ट में ऑफ कोर्स उनकी बेटी ईशा अंबानी और अनंत पिरामल लिस्ट में आते ही हैं, जहाँ पे बताया जाता है कि 700 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और बियोंसे ने प्राइवेट परफॉर्मेंस दी थी। वैसे ही आकाश अंबानी की शादी में मरून 5 ने परफॉर्म किया था। बट यहाँ पे अनंत अंबानी के प्री वेडिंग पे 3 दिनों में 1200 करोड़ रुपए खर्च हो गए, जहाँ पे रियाना ने पहली बार 8 साल में अपना फुल सेट परफॉर्म किया। बट ये जो रियाना को बताया जा रहा है 72 करोड़ मिले, ये रियाना के लिए वैसे ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि उनकी खुद की नेटवर्क $1.4 बिलियन है। वो कॉस्मेटिक ब्रांड फेंटी ब्यूटी की को ओनर है दुनिया की सबसे बड़े लग्जरी ग्रुप LVMH के साथ। तो जिसका नेटवर्क $1.4 बिलियन हो, वो 72 करोड़, जो कि उसका 0.01% भी नहीं है, उसके लिए क्यों ही नाचेगा। बट यहाँ पे सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, बल्कि बिजनेस डील, पार्टनरशिप और PR के लिए भी शायद रियाना आई थी। मतलब रियाना के परफॉर्मेंस के एक दिन बाद ही फेंटी ब्यूटी का लॉन्च हो गया इंडिया पे नायका के थ्रू। बट कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बताया जा रहा है कि यार बहुत जल्द फेंटी ब्यूटी सेफोरा के ऑफलाइन स्टोर्स में अवेलेबल होगा। और सेफोरा के स्टोर्स इंडिया में कौन चलाता है, गेस करो। जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सही जवाब है। पहले आदित्य बिरला ग्रुप चलाता था, बट अब रिलायंस रिटेल ने उनके राइट्स ले लिए हैं। अब ये डिवीजन ईशा अंबानी के अंडर आता है। तो रियाना ने पैसे कमा तो लिए, बट उनकी फ्री में PR बहुत ज्यादा हो गई, और साथ में क्या पता कोई फ्यूचर पार्टनरशिप्स और बिजनेस डील की बातें भी हो गई हो। अब जो सेलिब्रिटीज ने जिन डिजाइनर्स के कपड़े पहने थे ये 3 दिन के प्री वेडिंग में, उसके पीछे भी एक सीक्रेट है। रिलायंस हैज एक्वायर्ड सारे के सारे ब्रांड्स जितने भी इंडिया के हैं। इट्स अ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी। जो उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो बहुत अच्छी चल रही है, बिकॉज जो ब्रांड्स उन्होंने एक्वायर की हैं उन्हीं ब्रांड्स के कपड़े जितने भी सेलिब्रिटीज वहाँ आ रहे हैं वो सब के सब पहन रहे हैं। मार्क जकरबर्ग ने राहुल मिश्रा पहना, रिलायंस ने ओन कर रखा है। जितने सेलिब्रिटीज, आलिया भट्ट ने अबू जानी पहना है, और आलिया भट्ट ने सब्यसाची भी पहना है, बट आलिया भट्ट ने मेजोरिटी अबू जानी पहना है, वो भी रिलायंस का ब्रांड है। देयर आर 3 डिफरेंट और सेलिब्रिटीज जिन्होंने राहुल मिश्रा के कपड़े पहने हैं या फिर अबू जानी के कपड़े पहने हैं। इट्स अ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी। देयर इज नो, इसमें कुछ गलत बोलने के लिए नहीं है। वैसे अगर आप इवांका ट्रम्प के कपड़े देखोगे, उनको डिजाइन मनीष मल्होत्रा ने किया है। ये सब के मेजॉरिटी शेयर्स रिलायंस रिटेल के पास हैं, एंड इससे इन ब्रांड्स का भी काफी बढ़िया PR हो गया है। वैसे भी रिलायंस रिटेल अभी आदित्य बिरला ग्रुप के साथ कंपीट कर रहा है, ताकि वो भी एक इंडियन वर्जन ऑफ LVMH ग्रुप बना पाए, जिसमें जैसे लुई विटॉन के ग्रुप के अंडर काफी सारे लग्जरी ब्रांड्स हैं। वैसे रिलायंस भी अपने अंडर बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स, जिसमें उन्होंने मेजॉरिटी शेयर्स ऑलरेडी खरीद लिया है, उनको शोकेस करेंगे। पीछे से ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन को इंप्रूव करके इन ब्रांड्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि यार प्री वेडिंग से पहले ही PR होना स्टार्ट हो गया था। अनंत अंबानी ने अपना प्रोजेक्ट वंतारा दिखाया है, जो कि एनिमल कंजर्वेशन पे बेस्ड है। अब क्योंकि तीनों बच्चों के सेपरेट बिजनेस डिविजन हैं, तो हर बच्चों को अलग अलग सब लॉन्च किया जा रहा है। ईशा अंबानी रिलायंस रिटेल संभालती है, आकाश अंबानी जियो संभालते हैं, अनंत अंबानी जो उनके न्यू एनर्जी ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं, हाइड्रोकार्बन वाले, उनको मैनेज करते हैं। अब वंतारा के थ्रू इनिशियल PR आने लगी। उन्होंने सारे मीडिया हाउसेस को बुला के अपने प्रोजेक्ट्स दिखाए। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द न्यूज चैनल्स उन्हीं के ही हैं, चाहे वो CNBC TV हो या वाईकॉम हो। एंड जो चॉइस ऑफ लोकेशन है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। यूजुअली जो अमीर लोग हैं ना, बाहर शादी करते हैं या फिर मेट्रो सिटीज में करते हैं, बट यहाँ पे मोटा भाई अंबानी डिसाइड किया कि यार जामनगर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। अब जामनगर मुकेश अंबानी की मदर कोकिला बहन का होम टाउन है, एंड वहाँ पे रिलायंस का ऑयल रिफाइनरी है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है। तो वो बेसिकली उनकी कर्म भूमि है, एंड उसी की वजह से आज रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी बना है। तो उस जगह का प्लस लोगों का काफी सपोर्ट रहा है, तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि यार यहीं पे हम सेलिब्रेट करते हैं। वैसे जामनगर गुजरात की 5th बिगेस्ट सिटी है, एंड इंडिया का 87वें नंबर पे आता है पॉपुलेशन के टर्म्स में। बट 10 दिन के लिए क्योंकि इतने सारे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज आ रहे थे, उसको भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया।
तो इससे ऑफकोर्स अंबानी की पावर पता चलती है। बट इससे वो जो इतना बड़ा ओकेजन है, जामनगर की इकोनॉमी को भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला होगा, क्योंकि वहाँ पे उन इतने सारे लोग आके रहे, इतने एक्टिविटीज़ की, तो उन लोगों को भी काफ़ी एम्प्लॉयमेंट मिला होगा। बट अब सवाल आता है कि यार इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, कुछ बिजनेसमैन के जो नेटवर्क खुद मोटा भाई अंबानी से ज़्यादा है, वो क्यों आए? अब मार्क ज़करबर्ग को देख लो, उनका नेटवर्क 120 बिलियन डॉलर्स है, जबकि मुकेश अंबानी का 94 बिलियन डॉलर्स है। पर क्योंकि फेसबुक ने 43,000 करोड़ इन्वेस्ट किए थे जियो प्लेटफॉर्म्स में 9.99% स्टेक के लिए, वैसे ही गूगल सीईओ सुंदर पिचाई को भी इन्वाइट किया गया था, क्योंकि गूगल ने भी 33,000 करोड़ के आसपास जियो इन्फोकॉम में इन्वेस्ट किया था। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स वो भी आए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ऑलरेडी क्लाउड पार्टनरशिप जियो के साथ है ही। और बताया जा रहा है कि यार माइक्रोसॉफ्ट भी सोच रहा है $2 बिलियन यानी 16,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का जियो में। इसके अलावा काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स कटार, सऊदी, दुबई यहाँ से भी आए, क्योंकि इन्होंने भी सब जियो इन्फोकॉम में इन्वेस्ट किया था कोविड में, एंड मोस्टली तब तो डील वर्चुअली हो गई थी। बट अब सारे इन्वेस्टर्स को एक जगह बुलाया गया, वहाँ पे वो एक दूसरे से भी मिलेंगे, प्लस रिलायंस की टीम से भी मिलेंगे एंड डिस्कस करेंगे कि यार क्या प्रोग्रेस हुआ है, आगे क्या फ्यूचर प्लान्स है, कैसे और पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब सऊदी अरेबिको के भी लोग आए थे, जिनकी डील ऑफकोर्स रिलायंस के साथ कैंसिल तो हो गई थी, बट क्या पता आगे जाके फिर से डील हो जाए, तो दोस्ती यारी तो बनी रहनी चाहिए ना। तो आप देखेंगे मोस्टली जिन लोगों ने रिलायंस या जियो में इन्वेस्ट किया है या इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन सबको बुलाया गया। प्लस इंडिया के टॉप बिजनेसमैन, चाहे वो बिरला हो, महिंद्रा हो, अदानी हो, इन सबको भी बुलाया गया। अब सवाल आता है कि यार सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, जिनकी शायद एक दूसरे से भी इतनी नहीं बनती होगी, वो मुंबई से जामनगर स्पेसिफिकली प्री वेडिंग के लिए क्यों आए? इनफैक्ट 3 दिन के बाद वेडनेसडे को एक आफ्टर पार्टी भी हुई थी, जहाँ पे अगेन फिर शाहरुख खान, सलमान खान, रणवीर सिंह ये सब भी आए। ऑफकोर्स इनके पास तो यार करोड़ों रुपए हैं, तो इनको क्या फ़ायदा है कि भैया यहाँ पे आके रात भर ही नाच रहे हैं। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यार मुकेश अंबानी सिर्फ इंडिया के रिचेस्ट बिजनेसमैन ही नहीं है, बल्कि वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर ही हैं। उनकी जो मुंबई में हॉस्पिटल है कोकिलाबेन के नाम पे, वहाँ पे ये सारे सेलिब्रिटीज़ जब भी कोई दिक्कत होती है जाती हैं। धीरू भाई अंबानी के नाम पे जो स्कूल है, वहाँ पे इन सेलिब्रिटीज़ के बच्चे पढ़ते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है, जो जियो स्टूडियोज़ है, वो लिटरली हर 1-2 हफ्ते में एक मूवी रिलीज़ करता है, एंड ऑफकोर्स किसी ना किसी मूवीज़ में ये सब एक्टर्स एक्ट करते ही हैं। तो सेंस बनता है कि यार इनके साथ दोस्ती बनाए रखें, एंड क्या पता इस दोस्ती के साथ आगे आगे और बिजनेस पार्टनरशिप्स भी बन पाए। वैसे ही आपने देखा होगा सारे क्रिकेटर्स आए होंगे, चाहे वो हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव हो, ये सब तो रिलायंस की टीम मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। बट आप सोचेंगे कि यार ये MS धोनी कहाँ से आ गए, ये तो CSK में है, बट वो भी ब्रांड एम्बेसडर हैं जियो मार्ट के, तो उनकी भी रिलायंस के साथ कनेक्शन है। तो ओवरऑल आप देखेंगे सब कहीं ना कहीं रिलायंस से रिलेटेड है। बॉब आइगर जो कि डिज्नी के CEO हैं, वो भी इसीलिए आए क्योंकि अभी 1 हफ्ते पहले ही रिलायंस ने मेजॉरिटी शेयर्स ले लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार के, और ऐसे ही और भी कटार, दुबई और सऊदी के इन्वेस्टर्स इसीलिए आए। तो ओवरऑल ये सिर्फ एक प्री वेडिंग नहीं, बल्कि एक PR एक्टिविटी भी हुई, क्योंकि यहाँ पे सारे रिलायंस के ब्रांड, इन्वेस्टर्स, उन सबका एक पॉजिटिव इमेज भी गया। प्लस मोटा भाई अंबानी और उनकी फैमिली का भी काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव इमेज बिल्ड हुआ, क्योंकि अगर पब्लिक का सपोर्ट नहीं रहेगा तो उनको भी बिजनेस ऑपरेट करने में दिक्कत होगी। एंड क्योंकि अब तीनों बच्चे अलग अलग रिलायंस के डिविजन्स संभालते हैं, तो उन्होंने भी सारे इन्वेस्टर्स उन सबसे मिल लिए, ताकि वो बिजनेस को अब टेक फॉरवर्ड करके नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें। तो एंड में एक चीज़ जो सीखने को मिलती है मोटा भाई अंबानी से, क्या सबको साथ में लेके कैसे आगे बढ़ना है, कैसे पार्टनरशिप बिल्ड करना है, कैसे एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार मोटा भाई अंबानी के लिए सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि वो दिखाना चाहते हैं कि यार उनके एक्चुअल में सॉफ्ट पावर कितनी है। और इंडिया में अगर आपको नेक्स्ट लेवल का बिजनेस बिल्ड करना है, ये सॉफ्ट पावर, पॉजिटिव इमेज, PR बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसी लगी मोटा भाई अंबानी की प्री वेडिंग के पीछे स्ट्रैटेजीज, कमेंट्स में जरूर बताना। एंड क्या आप एक डिटेल वीडियो चाहते हैं कि कैसे ब्लिंकिट डीमार्ट को हरा सकता है, वो भी कमेंट्स में बताना। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।